अगर आपको कोई ऐसा एआई टूल चाहिए जिसके पास आपके हर सवाल का जवाब हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई सवाल हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मालूमात लेने के लिए अगर आपको कोई एआई टूल चाहिए तो इसके लिए आप डीपसीक यूज़ कर सकते हैं। ये एक न्यू ऐप है जो कि बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह चैट जीपीटी से पहले हम यूज़ कर रहे थे, बल्कि कुछ लिहाज से इसको चैट जीपीटी से बेहतर भी कहा जा रहा है। तो अगर आप डीपसीक ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि डीपसीक ऐप। सबसे पहले भाई आपने प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके लिए प्ले स्टोर में जाके सिंपल डीपसीक सर्च करेंगे तो ये ऐप आपके सामने आ जाएगी, डीपसीक एआई असिस्टेंट। इसको आपने इंस्टॉल करना है, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो डायरेक्ट मैं इस ऐप को यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ऐप ओपन करने पे ये पेज आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सारे टूल्स को हम समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको आप किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसके सारे ऑप्शन, सारे टूल्स को आपने कैसे यूज़ करना है ताकि आप इसको प्रोफेशनली यूज़ कर सकें। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो भाई देखें, डीपसीक एक एआई चैट बोट है। आपको किसी भी तरह का जवाब चाहिए, टेक्स्ट में लिखा हुआ आपको चाहिए, तो वो आप डीपसीक से फाइंड कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है, सिलेबस से रिलेटेड आप यहाँ पे आंसर्स फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप एक रिसर्चर हैं, आप जनरल नॉलेज के लिए, दुनिया के बारे में जानने के लिए, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, रिलीजन के बारे में जानने के लिए, किसी भी तरह का नॉलेज आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस के लिए नेम्स या फिर बिजनेस के लिए सजेशंस, आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कैसे आप काम कर सकते हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कैसे? सबसे पहले तो इससे हम कुछ चैट करते हैं, जैसे मैं इसको हाई मैसेज कर रहा हूँ, अब ये आगे से रिप्लाई देगा। इस तरह सबसे पहले तो आप एज ए फ्रेंड इसके साथ बात कर सकते हैं। सही है, ये पूछ रहा है हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। मैं जैसे लिखता हूँ कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, सही है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया आई वांट टू लर्न इंग्लिश, कैन यू हेल्प मी विद दैट, सही है। तो अब ये आगे से मुझे इसके मुताबिक मेरे साथ चैट करेगा। अब देखें, इस कहा कि ऑफ कोर्स आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू लर्न इंग्लिश। कैसे? वोकैबुलरी में, ग्रामर टिप्स में, प्रैक्टिस कन्वर्सेशंस में, बातचीत करने के लिए, रीडिंग के लिए, या फिर राइटिंग के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए, हर लिहाज से ये हमारी यहाँ पे हेल्प कर सकता है। इन मामलात में हेल्प ले सकते हैं हम, किसके लिए? सिर्फ इंग्लिश समझने के लिए। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे ये मैथ्स का एक क्वेश्चन सर्च किया है तो उसके मुताबिक हमें ये पूरा सॉल्व करके देगा। सही है, ये देखें इसका आंसर भी यहाँ पे आ गया है। तो अपने सिलेबस के मुताबिक किसी तरह का भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर आप बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहें तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सजेस्ट मी। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया सजेस्ट मी 20 बिजनेस नेम्स फॉर माई बस ट्रेवलिंग सर्विस। तो अब इसके मुताबिक मेरे लिए यहाँ पे सजेशंस आ जाएंगे, 20 नेम्स आ जाएंगे, ब्रांड नेम्स आ जाएंगे। तो देखें ये 20 नेम्स आ गए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये नेम सिर्फ 5 लेटर्स पे मुश्तमिल हो तो मैं यहाँ पे इसको कहूँगा कि ये बहुत ही लॉन्ग नेम्स है, आप ऐसे नेम सजेस्ट करें जो कि 5 लेटर्स पे मुश्तमिल हो, तो वो फिर मुझे सिर्फ 5 लेटर्स पे मुश्तमिल वर्ड्स देगा। सही है, इस तरह आप जो भी लिखवाना चाहें, जिस तरह के भी आंसर आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ से फाइंड कर सकेंगे। इसके अलावा न्यू चैट करने के लिए सिंपल न्यू चैट के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे इसके साथ कोई एक स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ, जैसे यूट्यूब के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि राइट यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर मी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, मतलब क्रिकेट कैसे स्टार्ट हुआ है, ये स्पोर्ट्स कब आया है, इसके बारे में मैं यूट्यूब वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि राइट यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर मी। तो उसके मुताबिक ये देखें एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, न सिर्फ स्क्रिप्ट बल्कि इसके साथ सजेशंस भी आएंगे कि आप अपनी वीडियो में ये चीज़ें ऐड करें, इस तरह सेक्शंस बनाएं, इस तरह वॉइस ओवर करें, इस तरह आप वीडियो, इस तरह की वीडियो आप लगाएं। ये सारी चीज़ें डिटेल्स हमारे लिए सजेशंस लिखे हुए आ जाएंगे। सही है, तो इस तरह आप यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट या फिर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो वहाँ पे कॉन्टेंट जमा कर सकते हैं, आर्टिकल वगैरह लिखने के लिए। और बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो डीपसीक यूज करके आप इससे बहुत ज्यादा फायदे उठा सकते हैं। खुद में एआई का फायदे उठाते हैं, सही फायदा उठाते हैं, इस तरह के टूल्स को समझते हैं तो आप फ्यूचर में बिजनेस भी बिल्ड कर सकेंगे और वक्त के साथ आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप डीपसीक से ही पूछते हैं कि इसको हम किन किन मकासद के लिए यूज कर सकते हैं। ये सवाल हम डायरेक्ट डीपसीक से ही पूछते हैं।
तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द मेजर यूजेस ऑफ डीप सीक, क्योंकि देखें अगर मैं ज़्यादा सारे यूजेस पूछने लग जाऊँ तो यहाँ पे तो 1000 यूजेस हैं, लेकिन मेजर यूजेस कौन से हैं, किन मकासद के लिए हम ज़्यादा डीप सीक का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसकी एक हमें लिस्ट मिल जाए तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने पूछा है व्हाट आर द मेजर यूजेस ऑफ डीप सीक। तो अब ये बता रहा है कि डीप सीक जो है वो एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसमें वाइड रेंज है एप्लीकेशंस की, जिससे आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, फिर आप हेल्थ केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डायग्नोसिस के लिए, मेडिसिन के बारे में जानने के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए, फिर फाइनेंस के बारे में जैसे एल्गोरिथम्स क्या होते हैं ट्रेडिंग के, या रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है, कस्टमर इंसाइट्स कैसे होते हैं, फिर ई कॉमर्स के लिए आप हेल्प ले सकते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करें, फिर ऑटोमेटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग में आप किस तरह कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। एजुकेशन में आप पर्सनल लर्निंग के लिए आपने कुछ सीखना हो एज स्टूडेंट तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह एंटरटेनमेंट मीडिया में आप कंटेंट रिकमेंडेशंस, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, ऑडियंस एनालिटिक्स क्या चीज़ लोग पसंद करते हैं वो आप जान सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप जान सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ये सारे इसके यूजेस हैं। सही है, बहुत सारे यूजेस हैं, इन्होंने तो सिर्फ थोड़े से बताएं, बाकी ये है कि अगर आप नीचे कंटिन्यू करते जाएं तो ये ख़त्म नहीं होंगे, इतने ज़्यादा यूजेस हैं डीप सीक के। अब इसमें देखिए नीचे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, बाकी जो टूल्स हैं उनको भी समझते हैं। तो एक तो यहाँ पे टॉप पे ये प्लस बटन है जिससे न्यू चैट ओपन हो जाता है, फिर यहाँ पे डीप थिंक है, इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि व्हाट इज रमजान, ये मैंने क्वेश्चन पूछा, अब इसमें ये होगा कि किस तरह ये सोच रहा है, मतलब डीप सीक किस तरह थिंकिंग कर रहा है वो भी यहाँ पे लिखा आ रहा है। सही है, ओके, सो आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज रमजान, लेट मी स्टार्ट द रिकॉलिंग व्हाट आई नो रमजान इज होली मंथ। अब ये पहले जो थिंक कर रहा है, जो सोच रहा है, ये जो एआई टूल है जो सोच रहा है वो भी यहाँ पे लिखा आ रहा है, उसके बाद फिर हमारे लिए नीचे आंसर लिखा आ जाएगा। कंटिन्यू करूँ तो ये पूरा आंसर आ जाएगा, लेकिन मैंने इसको स्टॉप किया है क्योंकि समझना मकसद है। तो इससे फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस तरह थिंक कर रहा है, सोच कैसे रहा है। फिर यहाँ पे नीचे आपको एक सर्च ऑप्शन मिल रहा है, इसमें ये होगा कि जो डीप सीक है इसमें पुराने आंसर से, अगर आपको लेटेस्ट आंसर चाहिए तो वो फिर आप सर्च के इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो न्यू आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। जैसे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, पहले तो ये जो सोच रहा है, जो थिंकिंग कर रहा है वो भी यहाँ पे उसके बारे में भी लिखा आ रहा है, फिर उसके मुताबिक जो आंसर आएगा वो लेटेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने नीचे सर्च के ऑप्शन को, अच्छा यहाँ पे देखें ये लिखा रहा है कि ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज द सर्च सर्विस इज टेम्परेरी अनअवेलेबल, मतलब ये कि फिलहाल जो डीप सीक क्योंकि एक नया टूल है, टेम्परेरी तौर पे मतलब कुछ टाइम के लिए इन्होंने अनअवेलेबल किया है, इसलिए इसके मुताबिक 2024 से जो आंसर्स थे उसके मुताबिक जो बाइडेन प्रेसिडेंट है। लेकिन जब ये दोबारा टूल इनेबल हो जाएगा, जब ये अवेलेबल हो जाएगा सर्च टूल, फिर आपको लेटेस्ट आंसर भी मिल जाएंगे। सही है, तो फिलहाल ये जो टूल है ये काम नहीं कर रहा है, कुछ अरसे पहले काम कर रहा था, दोबारा इन्होंने टेम्परेरी कुछ वक्त के लिए ऑफ किया हुआ है। फिर यहाँ पे ये एक प्लस बटन ऑप्शन शो हो रहा है, इसमें ये होगा कि जब आप सर्च को ऑफ रखते हैं तो ये अच्छी तरह नजर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हैं, इमेज लेके आ सकते हैं, या फिर कोई इमेज डायरेक्ट कैप्चर भी कर सकते हैं, मतलब कोई चीज़ के बारे में आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वो फोटो निकालेंगे, आप यहाँ पे पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है तो उसका आंसर कंप्लीट आपको मिल जाएगा। या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट गैलरी से लेके आते हो, यहाँ पे ऐड करते हो और चैट जीपीटी से पूछते हो कि इसको स्कैन करके मुझे इस डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं, तो वो आपको, जैसे कोई लेटर है आपको किसी ने लिखा है, वो आप फोटो यहाँ पे लेके आएंगे और आप इससे कहेंगे कि इसका आंसर मुझे लिख के दें, तो ये आपको आंसर लिख के देगा। सही है, ये काम है यहाँ पे इस प्लस बटन का। फिर यहाँ पे टॉप कॉर्नर में 2 लाइन ऑप्शन, इस पे क्लिक करते हैं तो हिस्ट्री आपको शो हो जाती है। अपने अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, उसमें सारे डिटेल्स, जैसे इसको आपने डार्क मोड में यूज करना है तो वो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकेंगे। ऐप के डिफरेंट सेटिंग्स है, चैट अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से चैट डिलीट कर सकते हैं। गूगल अकाउंट आपको कौन सा लगा हुआ है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ये चैट